देखिए कहते हैं कि कलयुग में जितने भी रिश्ते हैं सारे मतलब के होते हैं, लेकिन एक दोस्ती होती है जो सच्ची दोस्ती होती है, बिना मतलब की होती है। तो ऐसे ही दोस्ती का एक उदाहरण लोग देते हैं। अरे उनकी तो जोड़ी कृष्ण सुदामा की जोड़ी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भजनों में, पांडालों में जो सुदामा का किरदार निभाते हैं, झांकियां करते हैं, वो कहीं गिर पड़ जाते हैं तो हम सब क्या करते हैं, हंसते हैं, ठहाके मारते हैं। लेकिन आज एक बात आपको बता दूं कि सुदामा के जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कोई ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। 5 घर भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं तो अपने घर को लौट जाते थे। उनका मित्र था द्वारिकाधीश, द्वारिका का राजा, लेकिन कभी उनसे कुछ मांगने नहीं गए। लोगों को ये तक नहीं कहा कि वो मेरा मित्र है। लेकिन जब बहुत गरीबी आ गई तो ना चाहते हुए भी अपनी धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी कृष्ण के दरबार में जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल सोचते हैं कि ब्राह्मण आए हैं, कुछ भिक्षा लेकर चले जाएंगे। लेकिन बहुत देर तक सुदामा को खड़ा देखा तो द्वारपाल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये जो द्वारिकाधीश है मेरे बचपन का मित्र है, मैं उनसे केवल मिलना चाहता हूँ। तो जो द्वार पर खड़े द्वारपाल थे वो हंसने लगे कि हे ब्राह्मण, कहाँ आपकी ये दशा और कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ रंग कहाँ राजा, दोनों का मिलान नहीं होता है। तो ऐसे हंसी उड़ाने लगे। तब सुदामा जी कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। कि तुम जिस हाल पे हंस रहे हो ये हाल भी बता देना और जाकर नाम बता देना कि सुदामा आया है। फिर भी वो शाम पहचान लेगा कि क्या कहना, न सर पे है पगड़ी न तन पे है झमा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है झमा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी
जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मैं मिलने सका नसीबा गया है, मिलने सका नसीबा गया है। बेचारा ब्राह्मण कब से खड़ा है, जाकर द्वारिकाधीश को संदेश दे देता हूँ। तो जैसे ही अंदर जाता है और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है और वो आपके बचपन का मित्र बताना है उसको। तो प्रभु प्रसन्न होगा, अच्छा मेरा मित्र, क्या नाम था? तो नाम जैसे ही कहा, सुदामा का पहला अक्षर सु कहा और क्या हुआ, हुई आंख नम और ये मुस्कुराया, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। तो साथी कोई भूला याद आया, तो साथी कोई भूला याद आया। दोस्ती का जब भी कहीं जिक्र आया, दोस्ती का जब भी कहीं जिक्र आया, तो साथी कोई भूला याद आया, तो साथी कोई भूला याद आया। और जैसे ही सुना कि सुदामा द्वार पर आया है, सुनते ही थोड़े चले आए मोहरी, सुनते ही थोड़े चले आए मोहरी। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही थोड़े चले आए मोहरी, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही थोड़े चले आए मोहरी, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये बर्बाद के अजीब गया है, ये बर्बाद के अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, कि दर पे सुदामा गरीब गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही कन्हैया नंगे पैर भागते हुए अपना दुपट्टा कहीं छूट जा रहा है, चप्पल का पता नहीं, ऐसे दौड़ते हुए बाहर आए, तो सारे सैनिक देखकर दंग रह गए कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि प्रभु का मित्र आया था और हमने इसका उपहास किया, इसका मजाक उड़ाया। प्रभु उसको अंदर ले जाते हुए क्या करते हैं, वो बराबर में अपने
चाहिए